हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रजत और गाइज आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए जो अपने जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन को देते हैं। जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन में चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो और जो भी वो पढ़ें वहाँ से ज़्यादा पोर्शन एग्जामिनेशन में देखने को मिले। तो उसी बात पे चर्चा करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग के 5 ऐसे सब्जेक्ट आज डिस्कस करने वाला हूँ जहाँ से आप अधिकतर यानी कि मैक्सिमम 90 to 95% एग्जामिनेशन में 70% क्वेश्चन देखते हैं। उन 5 सब्जेक्ट के बारे में हम जानने वाले हैं जहां से ज़्यादातर पोर्शन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आइए एक एक करके सब्जेक्ट्स समझते हैं। क्योंकि गाइज जब भी हमारे पास कम समय होता है या फिर हम शुरुआत कर रहे होते हैं, हम कॉलेज गोइंग एस्पिरेंट हैं, कॉलेज ख़त्म होने वाला है और सोच रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर की जॉब हमें मिल जानी चाहिए, तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में ये आता है कि वो सब्जेक्ट पता चल जाए जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और उन सब्जेक्ट को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करके अपना फाउंडेशन जो है मजबूत कर ले, ताकि किसी भी एग्जामिनेशन में ऐसा ना हमें सामना करना पड़े कि एग्जामिनेशन तो दिया सर, मार्क्स ही नहीं आए, बहुत कम आए। कई बार ऐसा होता है कि हम उन सब्जेक्ट में उलझे रह जाते हैं जहाँ से वेटेज उतना नहीं होता है, लेकिन हम परेशान होकर पढ़ते रहते हैं और एग्जामिनेशन में वहाँ से क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं आते हैं। तो बहरहाल शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपको जेई बनना है, जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन देना है, तो याद रखना मेरे भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है आपका बिल्डिंग मटेरियल होता है। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से पूछे जाएंगे तो वो यही सब्जेक्ट है। और एक बात और इस सब्जेक्ट की खास है कि ये जो बिल्डिंग मटेरियल है ना, इसमें आपको देखिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जहाँ से आते हैं। पहले तो देखो सभी टॉपिक के नाम: फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूज एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्वेरिंग ऑफ मटेरियल्स, एग्जांपल बिल्डिंग स्टोन, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट, एस्बेस्टस प्रोडक्ट, टिम्बर, वुड बेस्ड प्रोडक्ट और लैमिनेट्स, बिटुमिनस मटेरियल, पेंट्स एंड वार्निसेस। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि यहाँ पे ऑयल पेंट वार्निश, जिसको कई बार बच्चे इग्नोर कर देते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं फ्रिक्वेंटली और यहाँ से जो बच्चे क्वेश्चन सही करते हैं डेफिनेटली वो एक ऐड ऑन होता है आपके पूरे के पूरे स्कोर में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये सब सब्जेक्ट, ये चैप्टर जो है छोड़ देते हैं। तो ये देखो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ना है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं अगर इसमें भी बोलूँ, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं, इसमें भी अगर इंपॉर्टेंट मार्क करना हो तो डेफिनेटली ऑयल पेंट वार्निश को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, सीमेंट और स्टोन को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ब्रिक्स भी पढ़ना है बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लिए। यहाँ पे इसमें जो लिखा हुआ है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, तो इसमें जो टेस्ट लिखा हुआ है ना, इसमें कुछ कुछ टेस्ट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो खैर ये तो पूरा डिटेल सिलेबस आपको जब पढ़ाते हैं टीचर तो क्लासेस में आपको डिस्कस करते हैं, लेकिन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हाईएस्ट वेटेज रखता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। मैं कहूँगा कि अगर शुरुआत होती है कंस्ट्रक्शन की तो सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल रोल प्ले करता है, क्योंकि जिस मिट्टी पे हमें घर बनाना है उस मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी से लेके हर एक प्रॉपर्टी को जानना होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से लेके सारे चैप्टर्स इसके इंपॉर्टेंट हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ओरिजिन ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम, डेफिनेशन, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, ये सब छोटे छोटे डेफिनेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट। इनफैक्ट यही मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ, यही मैं पढ़ा भी रहा हूँ। अभी जो क्लास ले रहा हूँ अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे, उस पर सॉइल ही स्टार्ट किया है और बहुत प्यार से समझाते हुए चल रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। तो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मजा आ रहा होगा। ये पूरा का पूरा पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे उस पर्टिकुलर क्लास में। अगला सब्जेक्ट जो है हमारा हाइड्रोलिक्स है। हाइड्रोलिक्स यानी कि आप लोग कई बार एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से भी जानते होंगे। देखो इसमें फ्लूइड प्रॉपर्टी, हाइड्रोस्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बर्नौली से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पाइप फ्लो से क्वेश्चंस आते हैं, ओपन चैनल फ्लो भी इसी का पार्ट है, फ्लो इन ओपन चैनल फ्लो ओसीएफ जिसको बोलते हैं, वियर, फ्लूम, स्पिलवेज, पंप्स एंड टर्बाइंस। दीज ऑल आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपसे पूछा जाता है जेई के एग्जामिनेशन में खास तौर पे। याद रखना गाइज, आजकल एग्जामिनेशन में पंप्स, स्पिलवे और टरबाइन से क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक्स से पूरा का पूरा पोर्शन ही वैसे पढ़ना है आपको, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। अब देखो इन्वायरमेंट में ना कई बार ऐसा होता है कि हम ना शुरुआत के चैप्टर्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, छोटे छोटे डेटा को याद रखते हैं और लास्ट के जो चैप्टर हैं जैसे सेडिमेंट, जो पूरा का पूरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वाला पोर्शन जो है
वो पूरा का पूरा छोड़ देते हैं। कई बार हाफ हार्टेडली पढ़ लेते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लिया है, ऐसा लग रहा है कि पढ़ा हुआ है सर, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है। तो उस पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना, साथ साथ में एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ये पूरा का पूरा पोर्शन भी आपको पढ़ना है। इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह याद करने हैं। तो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइज, आरसीसी। देखो आरसीसी ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कंस्ट्रक्शन में तो हेल्प करता ही है। फील्ड नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा हो जाती है इस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करने के बाद। साथ ही साथ ये भी बोलूँगा एग्जामिनेशन में इसका वेटेज भी बहुत होता है। तो आप में से सभी बच्चे कॉलेज में या फिर आप डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस जरूर होते होगा अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो। बेसिकली इस सब्जेक्ट को टू द पॉइंट पढ़ना है। छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े क्वेश्चंस में ज़्यादा नहीं उलझना है। टू द पॉइंट यानी कि आईएस कोड, कोडल प्रोविजन, छोटे छोटे क्लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो बीम से हों, कॉलम से हों, स्लैब से हों, फाउंडेशन फुटिंग से हों, किसी भी पोर्शन से हों, सीयर वगैरह, बॉन्ड, सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेकिन वो क्वेश्चंस जो हैं बहुत छोटे होते हैं, वन लाइनर होते हैं, जो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। आरसीसी डिज़ाइन पूरा का पूरा पोर्शन ये आपको पढ़ना है। ठीक, तो ये रहे 5 आपके ऐसे सब्जेक्ट जिसका वेटेज आपके एग्जामिनेशन में लगभग 70% तक होता है। कुछ कुछ सब्जेक्ट से 12 से 15 क्वेश्चन, कुछ कुछ 15 से 16 सब क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। जनरली ऑन एन एवरेज 10%, 10 क्वेश्चन 100 में से तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट को बहुत कायदे से सिस्टमेटिकली वे में आपको पढ़ाया भी जाता है। आप अगर खुद से पढ़ रहे हो तो अपनी पढ़ाई टॉपिक वाइज बिल्कुल एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हुए कर सकते हो, किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। या फिर अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो जिसको एकदम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी है इस नए वर्ष में और अपने एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना है, तो गाइज अगर आपका टारगेट एसएससी जेईई 2025 है, या फिर आरआरबी जेईई 2025 एग्जामिनेशन है, या फिर आप आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो, किसी स्टेट जेईई की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए जो नए बैचेज हैं, जो फाउंडेशन बैच हैं, जिसमें आरंभ 2.0 बैच है, ये नया बैच आपको 9 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसमें लिमिटेड सीटें हैं। उसी तरीके से आरआरबी जेईई के लिए फाउंडेशन 2.0 अगेन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए नया बैच है, न्यू बैच है, 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है सिविल इंजीनियर्स के लिए। जिन भी दोस्तों को एडमिशन लेना हो, जिनको अपनी पढ़ाई शुरू करनी हो, वो जरूर इसमें इनरोल कर सकते हैं। खुद को इनरोल कैसे करना है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करते हो अड्डा 24/7 का, तो उसके बाद आपको एई जेईई एग्जाम्स उसमें दिखाई देता है। एई जेईई एग्जाम्स जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं दोस्त मेरे, अपने ईमेल से लॉगिन या फ़ोन नंबर से लॉगिन करके, तुरंत आपको ये बैचेस दिखाई देंगे। एसएससी जेईई पे क्लिक करोगे तो एसएससी जेईई आरंभ 2.0 ज्वाइन करना है, और आरआरबी जेईई पे क्लिक करोगे तो फाउंडेशन 2.0 अगर आपकी तैयारी करनी है, आपको फाउंडेशन बैचेस में शुरुआत से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो जरूर इनरोल कर लीजिएगा। एक डिस्काउंट कूपन कोड भी लिख देता हूं मैं Y293, जिससे कि आप चेक कर लेना, मिनिमम प्राइस में भी बैचेस मिल जाते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे महापैक ज्वाइन करते हैं उनको हर बैच का एक्सेस मिलता है, चाहे आरआरबी हो, एसएससी हो, कोई सा भी बैच है। और सारे बैचेस जो है ना बहुत ही अफोर्डेबल हैं, कम प्राइस के हैं, लगभग 3000 से कम के तो सभी बैचेस अवेलेबल हैं। तो आप इनरोल कीजिए, टेस्ट सीरीज का भी फायदा उठाइए, बैचेस का भी फायदा उठाइए। अगर महापैक ज्वाइन करना है तो महापैक, या फिर आपको इंडिविजुअल बैचेस ज्वाइन करना है तो इंडिविजुअल। और अपने टारगेट को फिक्स रखते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। अगर कोई दिक्कत आती है आपको, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। लाइव क्लासेस के बाद रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको दी जाती हैं, और वो आप कितनी बार भी देख सकते हो। जैसे कोई बच्चा लाइव क्लास मिस कर गया, उसके लिए वहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होते हैं, वो बाद में भी देख सकता है, दोबारा देख सकता है, तीसरी बार, चौथी बार, कितनी बार भी देख सकता है। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मार्क किए हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को अपनी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखना और उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना। उम्मीद है कि आपका नया वर्ष अच्छा गया होगा, पहला दिन, और पूरा का पूरा साल और अच्छा जाएगा। आप जरूर इस बार सेलेक्ट होगे, अपने मन चाहे एग्जामिनेशन को क्लियर करोगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।